हेलो दोस्तों, 9 नवंबर को आर्चिन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो आज बात करते हैं आर्चिन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही। और बात करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का। और ये ज़्यादातर जो अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते हैं और रॉ मटेरियल जो है वो सी वाटर से ही करते हैं। अब एक बार हम कंपनी का जर्नी को देख लेते हैं। आर्चिज केमिकल इंडस्ट्री एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और ये इंडियन बेस्ड कंपनी है और इसका प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है। अब इसके जर्नी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 2011 में मेनली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2014 में मेन बात दोस्तों यहाँ देखो, ब्रोमाइन को ये चाइना को भी एक्सपोर्ट करती थी। ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि चाइना से ज़्यादातर केमिकल हम लोग इंपोर्ट करते हैं और ये कंपनी चाइना को भी एक्सपोर्ट करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2013 में आप देखोगे तो ये कंपनी जापान और कोरिया को भी एक्सपोर्ट करती थी और 2015 में बेल्जियम में भी एक्सपोर्ट कर रही है और 2021 में इन्होंने कतार में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर, जैसे 2013 में बात करेंगे तो जापान और कोरिया को इंडस्ट्रियल सॉल्ट को ये एक्सपोर्ट करती थी। 15 में हम बेल्जियम में देखें तो एसओपी को ये एक्सपोर्ट करती थी। 2021 में अगर हम देखें तो ब्रोमाइन को ये एक्सपोर्ट करती थी। मीन्स कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपांड कर रही है और वर्ल्ड वाइड खुद को हर जगह फैला रही है। अब बात करते हैं कंपनी मेनली है कहाँ की। तो हम देख सकते हैं ये बेसिकली तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है और ये साउथ की कंपनी है। तो अब हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। आर्चिन आईपीओ के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो 9 नवंबर को इसका आईपीओ आने वाला है और कंपनी राइज करने वाली है 1462 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू 805 करोड़ का है। मीन्स अगर हम 1462 से 805 को माइनस करते हैं तो आता है 657 करोड़। ये पैसे प्रमोटर के पास जाएंगे। और जैसा हमने पहले बात किया था, कंपनी ग्लोबली अपना प्रेजेंस रखती है और मेनली ये जो प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रियल सॉल्ट, ब्रोमाइन और एसओपी, जिससे सल्फेट ऑफ पोटास बोलते हैं, और इसे एक्सपोर्ट करती है। 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था वो था 755 का और 2022 की अगर हम बात करें तो ये बढ़ कर के हो गया था 1143, जो कि काफ़ी अच्छा है इसके प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू से। और ये जो आईपीओ है ये लिस्ट होने वाला एनएसई बीएसई दोनों पे होगा और आईपीओ का जो फिक्स प्राइस है वो वेरी कर रहा है 386 से 407। दोस्तों अच्छी बात ये है कि अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें आप अगर बैंड रेशियो की बात करेंगे तो वो बीच का डिफरेंस काफ़ी अच्छा है। पहले के जो आईपीओ थे या तो फिक्स प्राइस रहता था या आप देखोगे तो 406 से 407, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता था। तो यहाँ पे अगर ये कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका जो मैक्सिमम प्राइस बैंड है जो कि 407 है उसमें ही आप लगाइएगा, क्योंकि अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज को यहाँ से पिक किया जाएगा, तो इसमें आपका सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कंपनी का लिस्टिंग डेट क्या रहेगा, आईपीओ क्लोज कब होगा और अगर आपका लिस्टिंग में नहीं आया तो रिफंड कब तक आ जाएगा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आईपीओ का। तो 3 नवंबर में अगर आप देखिएगा तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज़ का था, जो कि 4 नवंबर को बढ़ के 90 रुपीज़ का हो गया और 5 नवंबर को फिर ये घट के 70 का हो गया। 6 को भी ये 70 का था, 7 को अगेन ये घट के 60 का हो गया और 8 को हम देखेंगे तो फिर ये 70 का हो गया। मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं 90 टू 60 के रेंज के बीच में घूम रही है। तो हम मान के चलते हैं कि जब ये लिस्ट होगा तो 60 टू 70 रुपीज़ तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। और ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर। अगर मार्केट कंडीशन उस समय और बेटर हो गया तो मे बी ये 100 रुपये तक भी जा सकता है, और अगर मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज आ गई तो ये घट के 30-40 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 70 का है और शेयर प्राइस हमारा 300 समथिंग का है, मीन्स 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो यहाँ प्रीमियम मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। आईपीओ डेट और प्राइस की बात करें तो 9 नवंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 11 नवंबर को ये क्लोज जाएगा। आईपीओ साइज की बात करें तो 1462 करोड़ का है, जिसमें फेस इशू 805 करोड़ का है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपीज़ पर इक्विटी है, मीन्स यहाँ पे एक बार बोनस 1:1 का आ सकता है। और इसका अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो 386 से 407 का है। एनएसई बीएसई दोनों में ये लिस्ट हो रही है और रिटेल कोटा यहाँ 10% का ही है। तो यहाँ पे मिलने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि आप देखोगे तो 10% का ही है
और अगर हम बात करें QIB, जो कि होता है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, यहाँ 25% उनका कोटा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्हीं की 15% का कोटा है। तो यहाँ पे अलॉट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 10% है तो चांसेस 10:1 का है। तो दोस्तों एज ए रिटेलर अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 1 लॉट आपको लेना पड़ेगा, जिसमें 36 शेयर है और इसका कॉस्ट पड़ता है 14,642 का। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 1,90,476। इंस्टीट्यूट के लिए मिनिमम बात करें तो मिनिमम लॉट साइज 14 का है और मैक्सिमम की बात करें तो 68 का है। अब बात करते हैं शेयर कब लिस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस बैंड अनाउंस हुआ था वो 3 नवंबर को ही हुआ था, और एंकर इन्वेस्टर के लिए जो अलॉटमेंट हुआ था वो 7 नवंबर को हुआ था। IPO ओपन डेट 9 को है, क्लोज आपका 11 नवंबर को हो जाएगा, और ये शेयर अलॉट हो जाएगा 16 नवंबर को। जिन लोगों को ये शेयर अलॉट नहीं हुआ है उन्हें 17 नवंबर को पैसे उनके अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएगा, और जिनको अलॉट हुआ है 18 नवंबर को शेयर उनके पास आ जाएगा। और 21 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये आपको NSE BSE में ये दोनों शेयर आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात करें तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसका प्राइस बैंड हम देखेंगे तो 407 भी है, और अगर उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारा 80 रुपीज़ भी रहा तो हमें 20% तक मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ अगर 80 नहीं रहा, या अगर 60 भी रहा तो भी हमें 15% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसका अगर आप प्रॉफिट भी देखिएगा 2021 के कंपेरिजन में 2022 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, और ये अपना जो प्रेजेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर रही है ईयर ऑन ईयर। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे आप रह सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ IPO की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलने के बाद यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ, और इसका जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो आफ्टर 2 और 3 क्वार्टरली रिजल्ट आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू के लिए प्लान कर सकते हो। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।